हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकांक्षा शर्मा। आज मेरा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेज़र। मैंने आपको फर्स्ट डिफ़ाइन किया था लेज़र क्या होता है और जर्नल आपको पता ही है स्टूडेंट क्या होता है। ठीक है, तो अब इनका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है लेकिन आपको पता भी होना चाहिए। एग्ज़ाम में नहीं भी आता है तो अब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए 11th क्लास के कि जर्नल और लेज़र में क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं। तो फर्स्ट मैंने एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया है जर्नल एंड लेज़र का। यहाँ पे आपको बेसिस दे देंगे, जो डिफरेंसेस हैं वो किस बेसिस पे होते हैं। फर्स्ट वन इज़ नेचर ऑफ बुक। तो नेचर क्या है, कौन सी बुक का इसका नेचर है। जर्नल इज़ ए बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। तो जर्नल क्या होती है, जब भी कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन होती हैं तो उसकी एक प्राइमरी एंट्री, तो जो फर्स्ट एंट्री होती है वो किसकी होती है, जर्नल में ही पास की जाती हैं। जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई तो वो एंट्री कहाँ रिकॉर्ड की जाएंगी, जर्नल में, तो उसको एक बार प्राइमरी एंट्री बोलते हैं। ठीक है। लेज़र इज़ ए बुक ऑफ फाइनल एंट्री, और जो लेज़र है वो जो आपने जर्नल एंट्री पास करी है जर्नल में, वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होती है फिर वहाँ से लेज़र में। तो लेज़र क्या है, लेज़र एक फाइनल एंट्री होती है, उसके बाद कोई एंट्री नहीं होती, सीधी फिर लेज़र से कहाँ पोस्टिंग हो जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट में, सॉरी ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस से अमाउंट आपके कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं, लेज़र से ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस के बाद क्या प्रिपेयर किया जाता है, फिर ट्रेडिंग एंड पी एंड एल, देन आफ्टर बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपेयर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट तो आपको पता चल गया कि जर्नल का नेचर क्या, प्राइमरी एंट्री है और लेज़र एक फाइनल एंट्री है। प्रिपरेशन कैसे कहता है, ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। जब आप ट्रांजेक्शन्स, बिजनेस की जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई, ठीक है, परचेज ऑफ मशीनरी, तो जो एंट्री रिकॉर्ड की जाएंगी किसके बेस पे की जाएंगी, सोर्सेज डॉक्यूमेंट लाइक बिल्स। जितने भी वाउचर हैं, कोई भी आपने परचेज सेल की उसके जो वाउचर्स होंगे उसके बेस पे आप जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते हैं। बट लेज़र कैसे प्रिपेयर करता है, द ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन द जर्नल आर पोस्टेड। जो आपने जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर दी है उससे आप लेज़र में पोस्ट करेंगे। ठीक है, जो ट्रांजेक्शन आपने जर्नल में एंट्री की थी उससे आप लेज़र में पोस्ट कर देंगे। तो कहने का मतलब है जर्नल प्रिपेयर होता है किसी भी डॉक्यूमेंट या बिल से, लेज़र जो प्रिपेयर होता है वो जर्नल से प्रिपेयर होता है। ठीक है, यहाँ से एंट्री, यहाँ पोस्टिंग होती है। नेक्स्ट वन इज स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग। अब इसकी जो रिकॉर्डिंग की क्या स्टेज है, रिकॉर्डिंग इन द जर्नल इज़ द फर्स्ट स्टेज। तो ये तो आपको पता ही चल रहा है, देखो कॉमन हो गया आपका फर्स्ट वाला भी। इसका नेचर बुक प्राइमरी एंट्री है और इसमें क्या है, रिकॉर्डिंग इन द जर्नल इज़ द फर्स्ट स्टेज है, तो ये तो फर्स्ट स्टेज है ही। रिकॉर्डिंग इन द लेज़र इज़ द सेकेंड स्टेज। ये क्या होती है, सेकेंड स्टेज होती है, क्योंकि ट्रांजेक्शन यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग इन द लेज़र इज़ द सेकेंड स्टेज। Object. It is prepared to record all transaction in a chronological order. इसमें क्या कह रहा है कि जो जर्नल है उसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं डेट वाइज, क्रोनोलॉजिकल मीन्स डेट वाइज, ऑर्डर वाइज। जैसे कि आपने जनवरी की ट्रांजेक्शन है तो जनवरी में डेट वाइज, 1 जनवरी को जो ट्रांजेक्शन करी, इट मीन जो सेल परचेज करी, तो वो डेट वाइज बनाई जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही सारी एंट्रियाँ पास होती हैं। It is prepared to see the net effect of various transaction affecting a particular account. ये तो क्या होता है, क्योंकि सबके अपने सेपरेट सेपरेट अकाउंट होते हैं, तो ये तो उनके अकाउंट्स के अकॉर्डिंग जिस अकाउंट पे क्या इफेक्ट हुआ, अगर परचेज़ किया है तो परचेज अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, सेल किया तो सेल अकाउंट में होगा, अगर किसी का पर्सनल अकाउंट है तो राम अकाउंट में ही होगा। तो ये तो उनके पर्टिकुलर अकाउंट में ही क्या होगा, रिकॉर्ड होंगी इसकी ट्रांजेक्शन। और ये कौन सी होंगी, ये सारे डेट वाइज होंगी। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मेट। जर्नल हैज़ 5 कॉलम्स। जर्नल जब प्रिपेयर करते हैं तो हम 5 कॉलम बनाते हैं जर्नल एंट्री पास करने के लिए। फर्स्ट डेट, पर्टिकुलर, लेज़र फोलियो को हम LF लिखते हैं, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, बट इसको प्रिपेयर करने के लिए लेज़र हैज़ 4 आइडेंटिकल कॉलम ऑन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड। इसके बनाने के लिए आपको दोनों साइड में प्रिपेयर करना पड़ेगा, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट। इसमें जनरल फोलियो आता है, इसमें लेज़र फोलियो आता है। क्यों आता है, क्योंकि लेज़र फोलियो यहाँ से एंट्री कहाँ पोस्टिंग करनी है, जिसमें लेज़र में। ठीक है, और इसमें कहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है, जर्नल से। ठीक है, तो डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट, ऐसे ही डेबिट में और ऐसे ही क्रेडिट में। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको समझ आया होगा, बहुत ही सिंपल मैंने डिफरेंसेस लिए हैं, बस आपको एक बार रीड आउट करना है और आप इसको अच्छे से लर्न भी कर लेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।